नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश और आज आपको एक ऐसी विशेष सिद्धि की बात बताऊंगा जो आप YouTube के ऊपर, Facebook पे ऊपर या जो जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब वीडियो पोस्ट होती हैं, अगले महीने क्या होने वाला है, इस हफ्ते किस डेट को भूचाल, किस डेट को तूफान आएगा, क्या होगा, कब कल की भगवान आएंगे, कल की कहाँ आ चुके हैं, कहाँ प्रकट हो चुके हैं, जितनी भी आप पोस्ट देखते हैं, धरती अंत हो जाएगी 2020 में, 2025 में, 26 में, कब कल की भगवान सबका नाश कर देंगे, ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? कौन सी ऐसी सिद्धि है? मैं वो सिद्धि का एड्रेस आपको बता देता हूं, आप बाकी खुद उस सिद्धि से कनेक्ट कर लेना। आप खुद ही समझ जाएंगे, जान जाएंगे कैसे ये सब भविष्यवाणियों का पता चलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस डेट को, कितने बजे, किस देश में, वो जुड़ कैसे जाती हैं चीजें, कब धरती का अंत होने वाला है, कौन सा साल लास्ट है, सब आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और जो लोग निरंतर एक डर के माहौल में, डर के घबराहट के माहौल में जीते हैं, उनका भी इलाज हो जाएगा। वो डर चाहे धरती के अंत का हो या किसी भी प्रकार का, उसका भी इलाज हो जाएगा। तो उससे पहले आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। कुछ समय पहले जब मौसम विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, इस घटना को समझकर ही आपको वो सिद्धि का पता चलेगा। तो जब उतना उन्नत नहीं था जितना कि आज है, तब मौसम विभाग वाले एक खास तरीके से प्रेडिक्शन करते थे, जिसमें अधिकतर ठीक हो जाती थी और अधिकतर ही खराब भी हो जाती थी। ऐसा समय था। तो एक समय पे उन्होंने एक पहाड़ी क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र था जहां पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी, तो उनका वहां पे दफ्तर खुल गया उस आदिवासी क्षेत्र में। और वहां पे पूर्व अनुमान कि क्या होने वाला है, कब सर्दी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, बर्फ पड़ेगी, वो सब अनुमान लगा लगा के लोगों को बताने लगे जितना जितना होता था। 2-3 साल उनको वहां पे हो गए थे। उसके बाद एक बार उनका कोई जो कबीला था वहां का लोकल, क्योंकि वो जंगली लोग थे, उनका एक सरदार बना नया नया, और सरदार ने अपनी सबको जो इमेज बनाने के लिए उसने थोड़ा बहुत इधर उधर देखा और सबसे कहा कि इस बार बर्फ बहुत ज्यादा पड़ेगी, तो सब लोग बर्फ के लिए रिक्वायर्ड लकड़ियां हैं वो इकट्ठी कर लो, अधिकतम लकड़ियां इकट्ठी कर लो, सबको उसने कह दिया। क्योंकि अभी शुरू शुरू में पावर में आया था, तो कुछ ना कुछ काम पे लगाने था पूरे कबीले को, जहां हजारों लाखों लोग थे उसके। तो सबको उसने आदेश दिया कि लकड़ियां ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी कर लो क्योंकि बर्फ बहुत पड़ेगी। और 2-4 दिन बाद वहां पे मौसम विभाग वालों ने भी अनाउंसमेंट कर दी कि इस बार बर्फ पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, तो उसका इंतजाम आप करके रखें, बर्फ इकट्ठी कर, बर्फ जो ज्यादा पड़ेगी उससे बचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम कर लें। ये खबर कबीले वालों को भी पहुंची। उन्होंने कहा हमारे सरदार ने पहले ही बता दिया था कि ये सब बर्फ इस बार बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, इसलिए हम इंतजाम कर रहे हैं। कुछ दिन और बीते, लोगों ने फिर से इकट्ठे होकर पूछा सरदार और कितनी करनी है। सरदार जी ने, वो भी, उनको खबर पता चल गई थी कि मौसम विभाग ने भी उनकी बात मान ली है कि हाँ बर्फ बहुत पड़ने वाली है। उन्होंने कहा अभी और लकड़ियां इकट्ठी करो क्योंकि बर्फ बहुत पड़ने वाली है। तो इसी तरह से वो लगे रहे 1 हफ्ता और। तो 1 हफ्ते बाद उनकी मौसम विभाग की भी प्रेडिक्शन आ गई कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, तो हर तरह के इंतजाम करके रखें, भोजन का, पानी का, हर चीज का, लकड़ियों का प्रॉपर आप इंतजाम करके रखें। 1 हफ्ता वो फिर से खबर कबीले वालों को मिली। उन्होंने कहा हमारे सरदार ने बता दिया था हमको पहले ही, हम लगे हुए हैं, अब दाना पानी भी इकट्ठा कर रहे हैं। 1 हफ्ता फिर बीता। 1 हफ्ते बाद फिर लोगों ने पूछा कि सरदार और बताओ कितना इंतजाम करना है। तो उसने पूरी सब कुछ देखा और कहा कि अभी और बहुत ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, तुम लोग फिर से लग जाओ और दिन रात एक कर दो, क्योंकि बर्फ बड़ी भयंकर पड़ेगी, ठंड भयंकर पड़ेगी, हम घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, दाना पानी लकड़ी सब कुछ भयंकर रूप से इकट्ठा कर लो अपने पास। वो लोग फिर से लग गए। 3-4 दिन बाद मौसम विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी कि इस बार अति की भयंकर बर्फ पड़ने वाली है, तो अपने लिए खाना पानी लकड़ियां सब कुछ इकट्ठी कर लो। तो जो कबीले का मुखिया बना था अभी नया नया, उसने देखा कि अभी
एक बार चलता हूं इन विभाग वालों के पास। उनके पास गया, वहां पे जाके पूछा कि आप जो है, जो ये भविष्यवाणी आप कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल जाता है, आपको कैसे पता चल रहा है कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ने वाली है? क्योंकि खबरें इधर से उधर, उधर की इधर पहुंच रही थी दोनों को। तो खबरें पहुंच रही थी, उसने मौसम विभाग से पूछा आपको कैसे पता चलता है? तो उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ के आदिवासी लोग जो हैं वो पागलों की तरह 1 महीने से लकड़ियां, दाना पानी इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि बर्फ भयंकर पड़ने वाली है, क्योंकि ये चीज इनको ज्यादा पता होती है। तो यही सेम टू सेम वो उनका सुन के वो उधर से, तो वो खबरें पास होती रहती हैं, वो बढ़ता जाता है। और जो YouTube पे आप इत्यादि देखते हैं वो सारे का सारा आप यही आदिवासी और मौसम विभाग वाला ही मसला समझें। लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं आपको कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं या वैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसके पीछे मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर YouTube के ऊपर 10,000 लोग इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, 10,000 में बड़ी मुश्किल से 3 से 5 लोगों के पास वो पावर है, वो साइकिक पावर, सिद्धियों की पावर, एंजल्स की पावर, भविष्य को ज्ञात करने की, भविष्य को पढ़ने की। हालांकि भविष्य को सटीक रूप से कहना मुश्किल है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन एक वो द्वार खुल जाता है जब आप ध्यान में बैठते हैं या अपनी साधना में बैठे होते हैं। उस टाइम पे कभी कभी भगवान की कृपा से एक द्वार खुलता है, वो हमेशा नहीं खुलता, कभी मनुष्य एकदम से ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो द्वार खुल जाता है, तो उधर की इंफॉर्मेशन इधर मिल जाती है कि आगे आगे ये होने की संभावना है। वो क्यों? क्योंकि उसमें एक तरह के रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं पिछले, कि ऐसे पहले के युग में इस टाइम पे ये हुआ था, यही हुआ था। तो वही चीजें अधिकतर हर टाइम पे वही चीजें दोहराई जाती हैं, और हर युग में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। जितना मनुष्य जाति सीखती जाती है वो उसके DNA में, उसके जीन्स में सुरक्षित होता जाता है, उससे थोड़ी सीख लेती है, बाकी अधिकतर घटनाएं वही घटित हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि काकभुशुंडी ने 50-60 बार, इतना कुछ कहा जाता है कि उन्होंने रामायण देखी, 50-60 बार भगवान राम ने रावण को मारा। अब एक बार मारा तो ठीक है, लेकिन हर रामायण में वही हो रहा है, हर महाभारत में, हर युग में बार बार वही घटना घट रही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा एक तरह से सिखलाई करवा रहा है आत्माओं की। उसको एक घटना, हम एक जीवन में एक गलतियां करते हैं, फिर उसका हमको रिजल्ट मिलता है, दुख मिलता है, फिर वहां से अब चेतन मन में एक समझ पैदा होती है कि ये काम मैंने गलत किया हुआ है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जब कोई किसी को दुख देता है तो फिर वो ये कहता है कि ऐसा दुख भगवान दुश्मन को भी ना दे, तो उसके भीतर एक समझ पैदा होती है। वो समझ हर युग में मनुष्य के अंदर धीरे धीरे बढ़ती है, तो उतने % वो चीजें दोबारा घटित नहीं होती, बाकी चीजें वही घटित हो जाती हैं। लेकिन जो आप बाढ़ देख रहे हैं YouTube पे कि ऐसा हो जाएगा या जहां जहां भी, वो सब में 10,000 के पीछे 5 लोगों के पास वो साइकिक पावर होती है, वो आध्यात्मिक शक्ति की, वो उसको असेस कर पाते हैं। लेकिन उसको फिर भी हम 100% नहीं कह सकते कि ऐसा 1000% होगा ही होगा, 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि वो जो द्वार खुलता है एक तरह से, वो उसमें एक अदृश्य शक्तियां हमें गाइड करती हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, किस लिए? कर्म करने के लिए। अगर मनुष्य जाति अपने कर्मों में सुधार कर लेती है तो जो होने वाला है वो चेंज हो जाता है। इसलिए अगर आपको जिन लोगों को दिखाई भी देता है तो वो 100% जितना मर्जी वो शोर मचा लें कि ऐसा ही होगा, तब भी उसके भीतर चेंज हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास समझ है, उसके पास कर्म करने की शक्ति होती है। तो मनुष्य अपने कर्म को अगर चेंज करता है तो उसका भविष्य भी चेंज हो जाता है। यहां तक कि भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है, हम अपने पास्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने 10 जन्म पहले कोई गलती की थी, वहीं पे जाके उस कर्म को मैं ठीक करके वहां से वापस लौट के आ जाता हूं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग अच्छे ध्यानी हैं, कोई एक दो नहीं, हजारों लोग ऐसे होंगे जो ये क्रियाएं कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं करते कि अगर मैंने गलती की हुई है तो उसकी मैं सजा भुगतता हूं या भुगतूंगा। लेकिन ये सब बिल्कुल हो जाता है, और भविष्य को भी हम डिजाइन कर पाते हैं। ये भगवान ने इतनी शक्ति दी हुई है इसलिए कर पाते हैं, उसमें मनुष्य का कोई अलग टैलेंट नहीं। अगर प्रकृति ऐसा चाह रही है तभी मनुष्य ऐसा कर पाता है, उसका कोई अच्छा कर्म आता है तब वो उन चीजों को आगे पीछे को ठीक कर पाता है। तो जो चीजें आप देख रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है, कुछ ज्योतिषी लोग, एस्ट्रोलॉजर,
कुछ अपने ग्रह नक्षत्र इत्यादि की गणना करके जो बहुत अनुभवी हैं वो सटीक जानकारी दे सकें। बाकी के जितने लोग दे रहे हैं वो एक तरह से वो जो अभी मैंने कहानी सुनाई वही की वही पास हो रही है। अगर आप इन चीजों को बार बार देखेंगे, हालांकि ये जरूरी होता है, जैसे अगर मनुष्य के पास मृत्यु ना होती, अगर धरती पे सभी अमर होते, तो कोई आध्यात्मिक जीवन का जो जन्म वो ना हो पाता। धरती पे आज तक कोई ब्रह्म ज्ञानी ना होता, कोई भी भगवान का उच्च कोटि का भ्रम भक्त ना होता। जो मृत्यु है, एक छोटा सा डर ही हमें अमृत की ओर ले जाता है, क्योंकि मृत्यु का डर है तो वही डर भगवान से जोड़ता है। तो ये जरूरी है। लेकिन अगर वही चीज आपके अंदर घटित होती रहे, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बहुत कुछ होने की संभावना है, वो चीज अलग बात है। लेकिन जितना इसको बढ़ा चढ़ा के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक कमाई का जरिया है कि लोगों को जितना हम रोज रोज डराते जाएंगे। मैंने कहा था यहां पे तूफान आ जाएगा, तो दुनिया में कहीं भी तूफान आ गया तो उसको जोड़ के वीडियो को फिर दिखा देंगे। मैंने कहा था तूफान आ जाएगा, तूफान तो कंटिन्यूस ही आते हैं, अब उसमें क्या है, लेकिन वो मिल जाता है जरिया अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। उनका लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरने का एक तरह से कारोबार है। तो उस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। हाँ, आपको इतना अंदेशा हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और बड़ी घटनाएं इस दुनिया में हो रही हैं, होने की संभावना है, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं। ये मैं इतना कहता हूं कि हाँ बड़ी बड़ी चीजें, और दुनिया एकदम चेंज होने की कगार पे है। लेकिन फिर भी बाकी का एंड जो क्या होना है क्या नहीं वो भगवान के हाथ में होता है। लेकिन अगर हमें इतना आभास है कि होने वाला है कुछ ना कुछ, तो आपके पास क्या जरिया है? जरिया ये है, आप अध्यात्म से जुड़ो। रोज 1 घंटा 2 घंटे मेडिटेशन के लिए, मंत्र जाप के लिए, रेकी के लिए, अच्छे कर्मों के लिए समर्पित करना शुरू कर दे, ताकि अगर कुछ होगा भी, भगवान की इच्छा अगर ऐसी हुई कि बहुत बड़े नरसंहार भी होंगे, तो ठीक है, हम कम से कम उसकी कुछ इतना इंतजाम तो करें कि प्रलोक में हमारे पास कुछ कॉइन हो, कुछ संपत्ति हो अच्छे कर्मों की। क्योंकि बाकी सब तो यहीं पे रह जाता है, हमारे साथ क्या जाते हैं? अच्छे कर्म, पवित्र कर्म, पॉजिटिव कर्म, दान पुण्य, जप तप व्रत उपवास हवन, जो जो भी आप अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों का कल्याण करना, गरीबों की भलाई, वही तो कर्म हमारे साथ चलते हैं। और अगर ऐसा अंदेशा है तो उस नेगेटिविटी में आप ज्यादा ना घुसें, उन वीडियोस को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट क्या है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ लोगों ने जो ओरिजिनल है उनसे हमने समझ लिया, जान लिया कि हाँ ये घटनाएं होने वाली है। लेकिन अगर इसी घटना को मैं रोज रोज बोलता रहूं कि ऐसा होने वाला है, बस तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आपकी उम्र अभी 20 साल 30 साल शेष है तो आपको मैं 2 साल में मार दूंगा, एक नेगेटिव घटना को बार बार रिपीट करके। बस मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। किसी बीमार आदमी को, जो थोड़ा बहुत बीमार हो, उसको भ्रम डाल दो, तुम तो भैया मरने वाले हो। डॉक्टर कहे कि इसकी 50-50 संभावना है, लेकिन आप उसके अंदर डर डाल दो, वो उसकी संभावना 0% हो जाएगी जीने की, और व्यक्ति मर ही जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर चीज होती है। तो नेगेटिविटी में घुसना उसका रिजल्ट नहीं है, उसका हल नहीं है। तो आप क्या करें, एक चीज को समझ लिया, ठीक है, जो होगा हम समझ गए कि होने वाला है कुछ, लेकिन हमारे पास क्या करने के लिए? अच्छे कर्म। तो आप अध्यात्म में जुड़ जाएं, क्योंकि ये लाइट जितनी आपके अंदर परमात्मा की पॉजिटिव लाइट भरी होगी, वही टाइम आने पे आपकी रक्षा करेगी, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इसके बारे में जो जो कुछ अगले टाइम के बारे में मुझे चीजें समझ में आई थी, जो मुझे रीड हुई थी, वो मैंने पहले काफी टाइम वीडियोस में बता दिया था कि ऐसा ऐसा मुझे समझ में आया, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन टाइम पीरियड में कोई करेक्ट नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन वो एक बार बात हो गई तो बात खत्म हो गई। अगर हम नेगेटिव को रिपीट करेंगे, बार बार नकारात्मक बातों को रिपीट करेंगे, तो होगा क्या? बार बार रिपीट करने से हमारी ऊर्जा, जो पॉजिटिव, जो फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन हमारी पॉजिटिव होती है, ऊपर होती है, वो नीचे के चक्रों में चली जाती है। जीवन ऊर्जा नीचे के चक्रों में बैठ जाएगी। डर, घबराहट, ये सब क्या है? नीचे के चक्रों में चेतना को ले जाते हैं। और जिसका जीवन नीचे हो वो अध्यात्म में कैसे गति करेगा? जिसका जीवन नीचे हो उसकी सेहत कैसे अच्छी होगी? जिसका वाइब्रेशन स्लो हो जाए, नेगेटिविटी से भर जाए, उसका जीवन कैसे पॉजिटिव हो सकता है? तो उस चीजों को आपने समझ लिया। अब उन घटनाओं को, वीडियोस को पूरी तरह वहां पे ब्लॉक कर दें, उनको बिल्कुल ना देखें कि क्या होने वाला है। अपने दिमाग में समझ बैठा ली कि ठीक है, ऐसी संभावनाएं हैं
क्योंकि ऐसी संभावनाएं आ रही हैं, बार बार आती हैं, लेकिन हमको उनको देखना है कि नहीं देखना, वो भगवान ने हमें शक्ति दी होती है। हम अपने उस द्वार को बंद कर दें कि इस तरफ देखना है कि नहीं देखना है। अगर उसको बंद कर देते हैं, वो चीजें बार बार रिपीट नहीं होती। अगर वो बार बार रिपीट होंगी तो देखने वाला सबसे पहले खुद ही बीमार हो जाएगा। इतनी खराब खराब घटनाएं भी नजर आती हैं और बड़ी हो सकती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उस चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आप केवल अध्यात्म की शरण में लें, भगवान की शरण लें और उसमें गहराई से डूबने का प्रयत्न करें। और इस घटना को जो अभी मैंने आदिवासी और मौसम विभाग की बताई, इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि यही हो रहा है। जो ओरिजिनल रीडर होते हैं, जो एनर्जी को रीड कर पाते हैं, वो गिने चुने उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बाकी के सब वो मौसम विभाग, उधर से मुखिया बोलता है, मुखिया की बात सुन के मौसम विभाग अनाउंसमेंट कर देता है, फिर उनकी अनाउंसमेंट सुन के मुखिया विभाग और ऊपर होके बोल देता है। बस यही है और कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्चुअल वो पावर नहीं है जो उसको रीड करके बोल सके। बहुत थोड़े से ज्योतिषी होंगे और बहुत थोड़े से आध्यात्मिक लोग जो इसको समझ पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।